बड़केश्वर महादेव गौशाला मंदिर भोपावर में जैविक खाद बनाने की पहल शुरू की गई। बड़केश्वर महादेव गौशाला मंदिर भोपावर में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक खाद बनाने की पहल शुरू की गई। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि गौशाला में उपलब्ध गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट से उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार की जाएगी। इस पहल से न केवल किसानों को सस्ती और प्राकृतिक खाद उपलब्ध होगी, बल्कि रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही ये प्रयास स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। जैविक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का तरीका है। ये हमें स्वस्थ भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था प्रदान करती है। यदि हर किसान थोड़ी थोड़ी जमीन पर भी जैविक खेती शुरू करे तो आने वाली पीढ़ियों को रसायन युक्त अन्न और स्वच्छ जल मिल सकेगा। आज के समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और खाने में रसायनों के अवशेष से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जैविक खेती एक स्थायी और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी है। गौशाला समिति के अध्यक्ष विजय पाटीदार ने ग्रामीणों और किसानों से अधिक संख्या में जुड़ने और जैविक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन भी बेहतर होगा। में और किसान बंधुओं से आग्रह करेंगे कि बहुत ही सरल विधि से इसे बनाया जा सकता है। ये बायो पद्धति मतलब जो है अपने बायो बैक्टीरिया के थ्रू इसे गोबर को हम जैसे कि बेड के रूप में लगा देते हैं और बेड 2.5 फीट का ऊंचा और लंबाई चौड़ाई अपने अनुसार बना सकते हैं। 2.5 फीट ऊंचाई होना चाहिए। उसमें जो है हम एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक निगेटिव ऊर्जा होती है। तो अभी हम निगेटिव ऊर्जा इसका बायोमीथेन गैस जो है बाहर करने के लिए इसमें हम कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और बोरान का ऐड कर रहे हैं, जो हम पूर्ण रूप से प्रकृति की सहायता ले रहे हैं। प्रकृति की सहायता, प्रकृति में सारे फल फूल पत्तियां हैं, औषधियां हैं। तो अभी हम जो है कैल्शियम हमने भी बनाया था, अभी जो है कैल्शियम हमने बनाया था, जिसमें हम जो है हल्दी, आंवला और केला की सहायता से, गुड़ की घोल की सहायता से हमने कैल्शियम तैयार किया और इसमें छिड़काव किया। अच्छा, इसमें किन किन वृक्षों की पत्तियां यूज़ की जा रही है? जी, अभी हम 10 पर्णी अर्क के लिए हम 10 प्रकार की पत्तियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और आंवला है जो है, मतलब कि उसका आंवला का घोल पहले से था। उसमें जो है जामुन है, केला है, पीपल है, बरगद है, नीम है, उसके बाद आपका जो है आम है, महुआ है। इसे प्रकार की 10 प्रकार की पत्तियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10 पर्णी अर्क में। और जो हम ब्रह्मास्त्र बनाएंगे उसमें 70 प्रकार की पत्तियां, जो फल फूल पत्तियां जो गाय सेवन करती हैं, उसे हम प्रोटीन पोषक तत्व बना के ऐड करेंगे। जो फल फूल पत्तियां गाय नहीं खाती हैं उसका हम कीटनाशक बना के जो है कीट नियंत्रण के लिए हम उसमें ऐड करेंगे। जो अच्छा, इसमें जो आप बना रहे हो इस खाद में कहाँ तक कितना फ़ायदा मिल सकता है किसानों को? रासायनिक के तौर पे देखा जाए, रासायनिक में आप लोग बोलते हैं कि रासायनिक से ज़्यादा मिलता है या जैविक से, और जैविक से अगर कर रहे हैं तो कितना वेट करना पड़ेगा किसानों को? जी, मान्यवर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें हम किसानों को तो बहुमूल्य लागत, मतलब कि जो उनका बहुमूल्य लागत लगा रहे हैं वो सबसे बड़ा कि जो कर्ज उन पे बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है, वो लागत कम होगा। बशर्ते ये कि अभी जो रसायन बहुत मात्रा में हम दे चुके हैं, तो उस रसायन को कम करने के लिए हमें थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। पहले साल में हमारी जो ज़मीन की pH लेवल गुणवत्ता है, ऊष्मा, मृदा शक्ति, इनको ये गोबर खाद हमारा कैप्चर मतलब विधि जो है प्रणाली है वो पहले साल में कवर कर लेगा। दूसरे साल से ये अपना उत्पादन देना रसायन के बराबर उत्पादन देगा। 3 साल के अंदर में आपको रसायन का उत्पादन बराबर के उत्पादन आपको मिलेगा। पहले हमको 3 साल तक इसको वेट करना पड़ेगा। पहले साल हमको 20% बढ़ाएगा, दूसरे साल 20% बढ़ाएगा, उसके बाद से जो बढ़ाएगा जो है किसानों को थोड़ा सा सब्र इंतजार करना होगा। जैसे रसायन 12 कुंटल का बीघा अगर गेहूँ मिल रहा है तो ये आपको 9 कुंटल का बीघा देगा। 20 से 30% का ही अंतर रहता है, लेकिन वो रसायन जहर युक्त रहेगा, ये आपका जो प्राकृतिक है जहर मुक्त मिलेगा। अच्छा, ये जो खाद आप तैयार कर रहे हो ये समथिंग कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये खाद हमारा अमूमन आप मतलब पहली बार शुरुआत में जो है थोड़ा समय लेता है, लेकिन खाद का मतलब ये विशेष 25 से 30 दिन में जो है पूरा खाद खेत में डालने योग्य तैयार हो जाता है। अगर हम इसे बोरी से पैक करते हैं, नर्सरी पॉली हाउस वालों को देते हैं, तो उसमें हमें छानने में और उसकी पैकिंग करने में थोड़ा समय लगता है। बाकी 25 से 35 दिन में हमारा ये खाद पूरा कंप्लीट जो है जो खेत में डालने योग्य तैयार हो जाता है। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशव पांडे है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। जो है ये कार्य निरंतर मैं जो है 7 सालों से 8 सालों से कर रहा हूँ। जो है मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि मैं पूरे भारत में 10,000 गौशालाओं में इस प्रकार से सरल विधि से 20-25 दिन में खाद तैयार करना और 2 लाख किसानों के पास में जाकर इस विधि का प्रयोग कि जो वर्मी कंपोस्ट लोग बनाते हैं उसे 45 से 90 दिन लगता है और अधिक समय लगता है, जो है खर्च ज़्यादा लगता है, प्रोडक्शन कम मिलता है। इस सरल विधि से मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक तक गाँव और पूरे गौशाला वाले बना के इसका प्रयोग करें। जो है ये जो विधि है जैविक खाद की तैयार
तैयार करने की, इसमें किसान भाइयों को कितना खर्च लगभग पे करना पड़ेगा? इसमें देखो, एक प्रकार से सारा चीज़ प्रकृति में है, सारा चीज़ प्रकृति में है। रसायन की अपेक्षा 10% जो है खर्च में, और पूरा जो है रसायन, जैसे आज हम अगर 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो हमें 10% के खर्च में कुछ सामग्रियाँ बाहर से बाजार से लेनी पड़ती हैं। बाकी जो है घर प्रकृति में है, थोड़ा मेहनत करना होता है। यानी एक प्रकार से देखेंगे तो हमें 10 से 5% में खर्चे में पूरा हम अपने घरों में तैयार कर सकते हैं जो है। अच्छा, कुछ किसानों का मानना है कि जो रासायनिक यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसमें 20 से 25% उनकी ज़मीन बंजर हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रसायन तो एक प्रकार का बहुत गंभीर बड़ी समस्या है। रसायन एक प्रकार का ये है कि रसायन जो केमिकल है वो ज़मीन के लिए जो है बेस्ट चीज़ है, मतलब कि जो है मतलब कि जो कचरा, एक बेस्ट होता है अच्छा, एक बेस्ट होता है कचरा। तो यानी रसायन, हाँ, पहली चीज़ रसायन हमारी ज़मीन, क्योंकि ज़मीन में पहले से एसिड की प्रक्रिया है, उसमें एसिड है, SSR या जो है सल्फेट सोडियम एसिड है उसमें से, और ऊपर से भी हम उसमें न्यूट्रॉन डाल रहे हैं, उसमें हम जो है अलग से केमिकल डाल रहे हैं। तो जब अगर हम अलग से एसिड डालेंगे, एसिड पहले से ही विद्यमान है, तो ज़मीन क्या होगा, हमारा ज़मीन पूरी हमारी जलेगी, ज़मीन हमारी पूरी बंजर की ओर जाएगी, कड़क हो जाएगी, उसका मृदा शक्ति खत्म हो जाएगा, उष्मा शक्ति खत्म हो जाएगा, उसका जो pH लेवल है वो खत्म हो जाएगा, और उसमें जो कार्बन स्टॉक है, जो क्षमता मारक मतलब उसके अंदर में यानी एनर्जी है, सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए मतलब कि रसायन तो बहुत ही घातक है, बिल्कुल रसायन घातक है, और रसायन से ही हम जो अब ये हज़ारों रोग बढ़ रहे हैं, रसायन की ही देन है। अच्छा, मैं आपसे ये पाटीदार जी आपसे प्रश्न पूछना था, अपने गौशाला में समथिंग कितनी गायें है? अपने पास 300 गोवंश हैं, और हमारा पूर्ण रूप से काफ़ी लंबे समय से प्रयास है कि हम पूरे धार जिले के अंदर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। वेद लक्षणा जिला गोरक्षा संगठन भी हमने बनाया है, उसके ज़िला का मुझे अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। मेरा भी प्रयास है कि पूरे ज़िले के अंदर में जैविक पद्धति से टोटल गौशाला के अंदर जैविक खाद तैयार हो, सभी किसान जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, रासायनिक को ब्रेक करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, ऐसी हमारी कामना है, मनोकामना है। ठीक है, धन्यवाद।